Hello, good morning to all students and standard 9th. एक subject, your subject is subject biology. Subject biology standard क्लास भी कह सकते हैं तो क्लास 9th your learning topic is diseases. Learning topic diseases DISEASES learning topic diseases. So first of all I want to express you, I want to define you the term disease. What is disease? disease को देखिए बताते हैं. disease पहले इस तरह से disease DISEAS disease, इसमें है डिस प्लस ईज है, डिस प्लस ईज, तब बना क्या डिजीज. डिस मीन्स विदाउट, डिस मीन्स क्या हो गया, डिस मीन्स हुआ विदाउट और ईज मीन्स रेस्ट, तो विदाउट रेस्ट. देखिए डिजीज में जो है रेस्ट नहीं, रेस्ट फिर हो जाता तो ईज हो गया. ईज ये सीरीज ईज मीन्स आराम से, लेकिन यहाँ डिस ईज हो गया विदाउट रेस्ट. और आप जानते हैं भी कि डिजीज में विदाउट रेस्ट है, आराम कहाँ है इसमें तो हराम है आराम. ठीक, आगे चलिए डिजीज को बतलाता हूँ डिफाइन करके, ऐसे तोड़ के बतलाए. डिजीज है क्या, डिजीज DISEASE डिजीज it is a abnormal condition of the body by which body not to let function properly. Function normally or properly? Normally is called disease. इसको देख लीजिए, हिंदी करके बतलाते हैं या ऐसा डिफिनेशन इस तरह से याद कर लीजिएगा. डिजीज का इट इज ए अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, यह शरीर की असामान्य अवस्था है. रोग में शरीर असामान्य हो जाता है, सामान्य नहीं रहता है, तो यह शरीर का असामान्य अवस्था है. बाय विच बॉडी नॉट लेट फंक्शन नॉर्मली, जिसमें शरीर आपका उचित तरीके से, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, यही कहलाता है डिजीज. ठीक, आगे है ना, इट इज ए कंडीशन. आगे इट इज ए कंडीशन by which we not say that we are suffering from diseases. रोक देते हैं, रोक करके कुछ बतला देते हैं, बताने के बाद आगे
कहता इट इज ए कंडीशन, यह अवस्था है, बाय विच वी नॉट से दैट, जिसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, कि हम लोग रोग से ग्रसित हैं। कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि रोग से ग्रसित हैं, है ना? व्हेन, चलिए कोमा के बाद आगे व्हेन योर बोन इज फ्रैक्चर, योर बोन इज fractured, your bone is fractured due to some reason, पता किसी कारण से आपका जो है हड्डियां फ्रैक्चर कर गया है, टूट गया है। इस कंडीशन को टूट गया तो चलने में असमर्थ हो जाएंगे, तो टूटने के कारण चलने में जो असमर्थ हम होकर गए, यह रोग नहीं कहा जाएगा, यह रोग नहीं है ना? इसी को डिफाइन किया, इट इज ए कंडीशन बाय विच वी नॉट से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज व्हेन योर बोन इज फ्रैक्चर, जब हमारा जो है ना बोन, हड्डी, अस्थि टूट जाती है, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण से, तब इसको हम लोग रोग की श्रेणी में नहीं रखते हैं ये। ठीक, अब बतलाते हैं क्या, सम डिजीजेज आर गिवन बिलो, सम डिजीजेज DISEASES, सम डिजीजेज आर गिवन बिलो, रोग का नाम, कुछ रोग का नाम नीचे बतलाया जा रहा है, बतलाते हैं। जैसे फर्स्ट में जो है पहला ना मलेरिया, MALARIA, मलेरिया, ए प्रोटोजोवन डिजीज, मलेरिया ए प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवा से होने वाला रोग, एग्जाम, प्रोटोजोवा से होने वाला रोग है या मलेरिया। कौन सा प्रोटोजोवा है ना, उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, शॉर्ट में इसको पी वाइवेक्स भी कहते हैं, पी फॉर प्लाज्मोडियम, पी वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मलेरिया डिजीज फर्स्ट डिजीज का नाम बतलाया था उसमें। सेकेंड जो है वह है इन्फ्लुएंजा, सेकेंड है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में जिसमें जो हाई फीवर लगता है, हाई फीवर आता है इसमें इन्फ्लुएंजा। इसमें जो है इसका कॉजेटिव एजेंट जो है या कॉजल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं जिससे होता है, और फैक्टर का भी काम करता है मिक्जोवायरस इन्फ्लुएंजाई, या फ्लू वायरस भी इसको कहते हैं, फ्लू है मिक्जोवायरस, MY100, मिक्जोवायरस इन्फ्लुएंजाई, ZAE, मिक्जोवायरस इन्फ्लुएंजाई या इन्फ्लुएंजी, ये हो गया कॉजेटिव, कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक, तीसरा जो डिजीज है वह है टाइफाइड, यह जो है टाइफस बैक्टीरिया से होता है, या इसका पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी, टाइफस बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, टाइफस बैक्टीरिया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, टाइफस बैक्टीरिया, टाइफस बैक्टीरिया, टाइफस बैक्टीरिया, और इसका दूसरा नाम है और साल्मोनेला टाइफी, और कुछ चौथा डिजीज जो बतलाते हैं, फोर्थ डिजीज
कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड फॉर डिजीज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजल ऑर्गेनिज्म राइनो वायरस, राइनो RHINO राइनो वायरस, राइनो वायरस। ठीक, इसका फिफ्थ जो है डिजीज पांचवा बताते हैं वह है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, वायरस इटीसी इतना एग्जाम्पल के रूप में बतलाया। ठीक, सम डिजीज आर गिवन बिलो, कुछ रोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं जिसमें फर्स्ट बतलाया मलेरिया, एक प्रोटोजोवन डिजीज, एक कोशिकीय जीव यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, और इसका पैरासाइट बताया, इसके लिए जो है ना मलेरियल पैरासाइट के नाम से नहीं जानते हैं इसको, प्लाज्मोडियम वायरस को भी। ठीक, सेकंड जो है वह है इन्फ्लुएंजा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए मिक्जो वायरस इन्फ्लुएंजाई, मिक्जो वायरस इन्फ्लुएंजाई वायरल इन्फेक्शन। ठीक, इसके बाद जो है थर्ड जो डिजीज है वह है टाइफाइड, जिसमें बताया आपको है ना टाइफस बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफस बैक्टीरिया, और उसका दूसरा नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक, इसके बाद फोर्थ डिजीज कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी खांसी, ये जो है ना यह भी वायरल इन्फेक्शन, राइनो वायरस, कॉजल ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है राइनो वायरस। इसके बाद फिफ्थ जो डिजीज है वह हेपेटाइटिस है ना, इसको कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस, इसके लिए है हेपेटाइटिस वायरस। व्हेन इसमें हेपेटाइटिस में व्हेन जॉन्डिस, जॉन्डिस इज इन क्रोनिक कंडीशन देन कॉल्ड हेपेटाइटिस, जब जॉन्डिस जो है जब क्रोनिक हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में। ठीक, इसके बाद इसको थोड़ा सा नोट कर लें एक सेकंड के लिए, तब फिर आगे बतलाएंगे। नोट कर लिए होंगे, ब्लैक बोर्ड को इरेज करते हैं, साफ करते हैं। ठीक, अब बतलाते हैं आपको साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज, साइन एंड सिम्टम, साइन SIGN, साइन एंड सिम्टम SYMPTOM, साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज DISEASE, साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज, एक रोग, रोग का लक्षण और चिन्ह, रोग का लक्षण और चिन्ह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं इसको सिम्टम को, सिम्टम क्या है, व्हाट इज सिम्टम, सिम्टम कहते हैं किसको, सिम्टम बतलाते हैं। सिम्टम क्या है, सिम्टम रोग का लक्षण SYMPTOM, सिम्टम क्या है, पता है, इट इज the indication
of the disease, of the diseases. फर्स्ट लाइन लिखे, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द डिजीजेज, रोग का संकेत, कौन सा रोग है उसको बतलाने का संकेत करे, संकेत बतलाए, यही है क्या है ना सिम्टम। इसको थोड़ा सा और डिटेल करके बतलाएंगे, डिटेल करके बतलाते हैं। ठीक, चलिए आगे, ए सिम्टम, ए सिम्टम, ए सिम्टम इज, ए सिम्टम इज the, a symptom is the, a symptom is, a symptom is the normal change, normal change in the body function, normal change in the function of the body, normal change in the functioning of the body, functioning of the body, normal change in the functioning of the body। लिखे, a symptom is the normal change in the functioning of the body। रोग का लक्षण बतलाता है कि शरीर जो है वह सामान्य कार्य को नहीं कर पाता है, सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो शरीर को। ठीक, ठीक, बॉडी which is failed, which is felt, which is felt जो महसूस किया जाए, which is felt by the patient, which is felt by the patient, 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 but not observed, not observed by the doctor, by the doctor, by the doctor is called symptom, called symptom। सिम्टम का इसमें दो डिफिनेशन, एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए। यहां से इट इज द इंडिकेशन ऑफ द डिजीजेज, रोग के, किसी भी तरह के रोग का संकेत करने वाला कारक कहलाता है क्या, लक्षण कहलाता है रोग का। और उसको थोड़ा सा डिटेल किया है तो उसमें सुनिए, ए सिम्टम इज द नॉर्मल चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ए सिम्टम इज द नॉर्मल चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। रोग का लक्षण वह, उसको रोग का लक्षण कहते हैं जो शरीर के सामान्य कार्य को प्रभावित करे, सामान्य कार्य शरीर जो करता हो सामान्य कार्य न कर पाए। विच इज फेल्ट बाय द पेशेंट, जिसको रोगी महसूस करता हो, रोगी महसूस करे कि शरीर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, बट नॉट ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर, लेकिन यह चिकित्सक के द्वारा उसका निरीक्षण न हो पाए, चिकित्सक उसको निरीक्षण न कर पाए, तब इसको कहते हैं रोग का लक्षण। यही है रोग का लक्षण। चलिए बतलाते हैं और आगे रोग का लक्षण का कि ए डिजीज हैज सेवरल सिम्टम, एक रोग के अनेक लक्षण, एक रोग के अनेक लक्षण हो सकते हैं। ए डिजीज है सेवरल सिम्टम्स, SYMPTOMS symptoms like pain in the body, pain in the body,
शरीर में दर्द होना, ठीक। रैशेज ऑन, रैशेज, रैशेज ऑन दी स्किन, स्किन कहता है कि त्वचा पर लाइनिंग आना, त्वचा पर खिंचाव आना। इसके और बतलाते हैं, एलोबिंग ऑफ द स्किन, एलोबिंग, एलोबिंग ऑफ द स्किन, एलोबिंग ऑफ द स्किन या रोग का लक्षण है, कोई ना कोई रोग का लक्षण है तो कहता है क्या, ए डिजीज है सेवरल सिम्टम लाइक पेन इन द बॉडी, शरीर में दर्द भी हो सकता है, रैशेज ऑन द स्किन, शरीर पर जो लाइनिंग भी खिंचाव भी आ सकता है, एलोबिंग ऑफ द स्किन कहता है कि शरीर पीला भी पड़ सकता है। ये सारे पॉइंट जो है ये रोग के लक्षण है, ये सारे पॉइंट जो है क्या है, रोग के लक्षण है, ठीक। इसको नोट करें, इसको नोट करें, इसको इतना नोट करें, इसके बाद आगे वाला पॉइंट डील करेंगे, बतलाएंगे। नोट कर लिए होंगे, आगे बतलाते हैं। ए साइन एंड सिम्टम, ए साइन, ए साइन लाइक, लाइक साइन, साइन, तो ये साइन है, साइन, साइन को डिफाइन कर देते हैं, सिम्टम को बतलाए, व्हाट इज सिम्टम, व्हाट इज साइन बता देते हैं, सिम्टम का डिफिनेशन बतलाए, उसका एग्जांपल इस तरह से करके बतलाए, और साइन बतलाते हैं, साइन में क्या होता है, साइन, व्हाट इज साइन, साइन ऑफ द डिजीज, व्हाट इज द साइन ऑफ द डिजीज, साइन क्या है, ठीक, SIGN साइन, ठीक, ताकि when body function abnormally, when body function abnormally and some changes in their body parts, body structure, some changes occurs in their body parts, some changes occurs in the structure, occurs in the structure of the body part, structure of the body part, for sign, called it sign, साइन का चिन्ह किसको कहते हैं, रोग का चिन्ह, यह भी जो है ना डॉक्टर को उपचार करने में मदद करता है, जिस तरह से सिम्टम मदद किया था उस तरह से साइन भी। व्हेन बॉडी फंक्शन एबनॉर्मली, जब शरीर असामान्य रूप से कार्य करने लगता है, करता है, एंड सम चेंजेस अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, और शरीर की संरचना में भी कुछ परिवर्तन दिखने लगे, बनावट में भी परिवर्तन दिखने लगे, तो अब वह कहलाता है चिन्ह, रोग का चिन्ह। और डॉक्टर जो है डायग्नोसिस, उपचार करता है ये दोनों तथ्यों के आधार पर, दोनों फैक्टर के आधार पर, है ना, सिम्टम और है ना चिन्ह। तो सिम्टम का एग्जांपल बतलाते हैं, एग्जांपल सिम्टम का, सिम्टम में क्या है, ठीक, जैसे स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, SWELLING, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ग्रंथियों का फूलना, ग्रंथियों का फूलना जो है क्या है, चिन्ह है, यह चिन्ह, ग्रंथियों का फूलना, कोई भी ग्रंथि जो है वह फूल जाती है, यह क्या है, रोग का
चिन्ह है, रोग का चिन्ह को बतलाता है। ठीक, एक पॉइंट अब जो है लास्ट पॉइंट आपको जो है, और नीचे वाला पॉइंट है इसके बाद कि साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, SYMPTOM, sign and symptom are helpful. Sign and symptom are helpful to diagnose a patient. कहता है कि रोग का चिन्ह और रोग का लक्षण, ये दोनों फैक्टर जो हैं रोगी को उपचार करने में मदद करता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम other factor apart from other factor also responsible for diagnosis of the patient, इसको थोड़ा सा बतला देते हैं। अपार्ट फ्रॉम साइन एंड सिम्टम, रोग के चिन्ह और लक्षण के अलावा कुछ और कारक जो हैं वो रोगी को उपचार करने में मदद करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल है ना, एक्सरे टेस्ट, एक्सरे इमेजिंग, फिर ब्लड टेस्ट, ठीक, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, etc. That's all. I end my speech. Thank you very much.